बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काशिफल करब अनवजल हुसैन अलैहिस्सलाम, इक्शिफ करबी बिकरबल मोमिनीन बिहक़ अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सलवात बुलंद आवाज़ से मिलके पढ़ लें। मिजाजे मुक़द्दस पे नागवार न गुजरे तो थोड़ा थोड़ा सा मेरे नज़दीक तशरीफ़ ले आए। ये जवान आ जाए, बुजुर्गों की खैर है, जहाँ बैठे हैं इनकी मेहरबानी है। जिंदाबाद, जीते रहिए। शुरू की जाए गुफ्तगू, कोई बात का आगाज किया जाए। सलामत रहिए। अभी क़ब्ल अज़ मजलिस बुजुर्गवार से बात हो रही थी तो बहुत सारे बुजुर्ग शौरा का तस्करा अंदर निकल आया। जाहिद साहब फतेहपुरी, सुखन फतेहपुरी, उस्ताद कमर जलालवी, उस्ताद सब्त जाफ़र, मौला सब के दर्जात बुलंद फरमाएँ। जनाब रज़ी जाफ़र साहब याद आ गए मुझे, बरसर मेंबर दुनिया छोड़ के अपने हिस्से की नौकरी करके मौला की बारगाह में जा चुके हैं। जहाँ मौका मिले उन्हें याद करो, उन्हें खराज तहसीन पेश करो। मौला आपके गुज़िश्तगान के दर्जात बुलंद फरमाए। मुझसे पहले पढ़ने वालों की नौकरी, बानियान मजलिस, मौला सब की ड्यूटी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रगुजार भाई अदनान, इनके खानवादे का, मजलिस की इंतज़ामिया का, कि जिनके सबब यहाँ हाज़िरी का मौका मुझे मिल गया है। अब मैं आ ही गया हूँ। 25 मुहर्रम मौला सज्जाद की शहादत का दिन है। आप मोमिनीन की ज़ियारत भी हो गई है। थोड़ा सा मेरा साथ दें, 2-4 मिनट में ड्यूटी कर लूँ। 2-4 क़तात में सुनाता हूँ आपको, उसके बाद अगर आपका दिल हुआ तो मैं कोई नज़म पढ़ लूँगा, नहीं तो फिर जो मुक़द्दर जो नसीब है। इजाज़त। उस्ताद कमर जलालवी, बहुत सारे जवानों ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। आज के बहुत बड़े शायरों से बहुत बड़ा शायर, गरीब आदमी था, मौला का मिस्कीन नौकर था, पंचर लगाया करता था। ये वजह है ज़माना उसे नहीं जानता। उस्ताद का तस्करा हो गया तो उस्ताद मरहूम के एक शेर से मजलिस का आगाज कर रहा हूँ। है इजाजत। अरवाहे अंबिया भी मलक भी तवाफ में, जितने बैठे हो सबको इमाम हुसैन अपनी बारगाह करबला मौला बुलाए। गाजी सरकार सबका नाम उस फहरिस्त में लिखें जो करबला जाने वाले हैं। मौला मार्फत के साथ तुम्हें ज़ियारत नसीब करे। उस्ताद कमर जलालवी ने शायद मेरे पैदा होने से भी पहले लिखा होगा शेर। अरवाहे अंबिया भी मलक भी तवाफ में। अल्लामा इकबाल ने एक शेर लिखा था, उन्होंने लिखा था, वो एक सलवात बुलंद आवाज से पढ़ो, मुझे बात याद आ जाए। उन्होंने लिखा था, मुसलमानों का काबा रोज़ाए शबीर हो जाए। किसने लिखा था? अल्लामा इकबाल ने लिखा था। क्या लिखा था? मुसलमानों का काबा रोज़ाए शबीर हो जाए। उस्ताद ने शेर लिखा, वली का बेटा अली का बेटा होता है। अरवाहे अंबिया भी मलक भी तवाफ में, करबो बला बनी रही काबा तमाम रात। सलवात एक बुलंद आवाज से मिलकर सारे सुनाए। फिक्र को साहिब एहसास बना देती है। ये जवान जो बैठे हैं, फिक्र को साहिब एहसास बना देती है, फिर जहन को फिक्र का अक्कास बना देती है। पहले फिक्र को साहिब एहसास बना देती है, जहन को फिक्र का अक्कास बना देती है। फातिमा ज़हरा के बच्चों की गुलामी कर लो, ये वफादारों को अब्बास बना देती है। आता है जने जने बोलना, जितने गाजी के नौकर बैठे हो, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं। फातिमा ज़हरा के बच्चों की गुलामी कर लो, ये वफादारों को। कभी गौर किया ये गाजी शहंशाह का रुतबा है क्या? मजलिस जुलूस घरों से, इमाम बारगाहों से बरामद होते देखे होंगे। इमाम हुसैन का जुलजना बाद में आता है, गाजी का अलम पहले आता है। हैदरी
क्या ये वजह क्या है? जुलजना से भी आगे तेरा आलम गाजी, हुसैनियत पे तेरे साथी का साया है, तेरे कटे हुए हाथों का मौजज़ा ये है, जगह जगह पे तेरे हाथी का साया है। ये जगह अक्सर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज दफातर ये नौजवानों से कहीं ना कहीं सवाल होता है, ये तुम अपने यहाँ ये हाथ का निशान क्यों लगा के रखते हो? होता है ना सवाल, इसका मुनासिब जवाब भी होना चाहिए। अच्छा, मुनासिब जवाब, मैं तो खैर तालिब इल्म हूँ, मजलिसों में बैठा करो, सुना करो, पढ़ने वालों को सुना करो, सुनते रहोगे तुम्हारे पास जवाबात मौजूद रहेंगे। हमारे बच्चों से कौमें डरा करती थी, मगर ये शायद माजी हो गया। हमारे बच्चों से कौमें डरा करती थी, बड़े बड़े अदीब सवाल करने से घबराते थे कि ये शिया का बच्चा है। वजह क्या थी? हमारे पास ये मेंबर बड़ा मजबूत था, इसे कमजोर हमने खुद किया है। मेंबर के आगे बैठे रहोगे कभी कौम कमजोर नहीं होगी। बुरी तो नहीं लग रही मेरी सख्त बातें? बुरी लग भी रही है, तुम्हारी मर्जी, जवाब तो मैंने मौला को देना है। एक सलवात बुलंद आवाज से पढ़ लो सारे। सवाल होता है ना मुझसे भी बहुत, ये ज़माने तालिब इल्मी मैंने भी गुजारा है तुम्हारी तरह, ये क्यों लगाया हुआ है कि ये अलमदार का निशान है, हमारे घर क्यों नहीं है? मैंने कहा बनता है तुम्हारे घर ना हो, अदब नहीं कोई, मयार ही नहीं कोई, वफा का काफिला सालार ही नहीं कोई, तुम्हारे घर में अलम किस तरह नजर आए? तुम्हारे पास अलमदार ही नहीं कोई, तुम्हारे पास भाई अहमद मुख्तार से लेकर आज तक अलम भी हमारा है, अलमदार भी हमारा है। चाहे जाफर तैयार आए हों, चाहे हैदर कर्रार आए हों, चाहे अब्बास अलमदार आए हों, या कायम आले मोहम्मद ने आना हो, ऐसा ही है ना। अलम भी हमारा है, अलमदार भी हमारा है। अदब नहीं कोई, मयार ही नहीं कोई, वफा का काफिला सालार ही नहीं कोई। तुम्हारे घर में अलम किस तरह नजर आए? तुम्हारे पास अलमदार ही नहीं कोई। उनका ये तुमने क्यों लगाया हुआ है? तुम्हारे पास लगाने की, जगह जगह लगाने की क्या वजह है? मैंने कहा मैं समझाता हूँ। सुन ले जहान वाले मलंगों का नजरिया, ये अब्बास शहनशाह का आलम क्यों घरों पे है? हमने ये तय किया है कि पंजे की शक्ल में इब्ने अली का हाथ हमारे सरों पे है। हमने ये तय किया है कि पंजे की शक्ल में इब्ने अली का हाथ, जिसके सर पे है वो तो बोलो मेरे साथ, इब्ने अली का हाथ, हाँ इब्ने अली का हाथ हमारे, इब्ने अली का हाथ हमारे सर। घबराया ना करो बच्चों इन सवालों से। देखा है ना गाजी के पंजे को, यूं खुला हुआ हाथ है अब्बास का। सारे जमाने के कायदीन का ये वतीरा तरीका है, वो कोई ना कोई निशान जरूर बनाते हैं। यासिर अरफात था फलस्तीन का, उसका निशान था यूं, आज तक मशहूर है उसका निशान। हमारे यहाँ लियाकत अली खान का निशान यूं मशहूर है। ये गाजी का हाथ खुला हुआ क्यों है? भाई हर निशान की कोई वजह होती है ना। वो इसराइल को उंगली बना के दिखाता था कि फतह मेरी है, लियाकत अली खान कह रहे थे कि हम मुत्तहिद कौम है, ऐसा ही है ना। ये गाजी का हाथ क्यों खुला हुआ है? इसकी क्या लॉजिक है, क्या वजह है इसके पीछे? सदियों से है, लोगों को अबुल फजल की दावत, मेरे पंजे को देखो कि ये कानून वफा है, जो शख्स वफा सीखना चाहता है वो आए, मायूस ना जाएगा, मेरा हाथ खुला है बोलने वाला कोई? अगर ये जवान थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाओ, बुजुर्ग भी खैर है, पीछे ना बैठा करो मजलिस में। जो शख्स वफा सीखना चाहता है वो आए। उठ के आ गया हो मेरा जवान, मौला तुम्हारे हाथ पैरों को सलामत रखे, शाबाश। जो शख्स वफा सीखना चाहता है वो आए, मायूस ना जाएगा। मेरा हाथ, मेरा मौजू नहीं था आज का जनाब अब्बास, अब मैं आ गया हूं तो मैं बात पूरी करके ही जाऊंगा। सिफीन के मैदान में खैमा है मौला का, मौला अमीर अल मोमिनीन का। दुरूद पढ़ा करो बुलंद आवाज से सारे। कायनात के सरदार ने बनी हाशिम के झुरमट को देखा है। तवज्जो मेरी जानिब, तवज्जो भी है, लफ्ज भी छोड़ देते हो। मिंबर से दूर ना हुआ करो, बड़ा नुकसान होता है।
मैं गरीब सा जाकिर मौला का, मैं आज यहाँ हूँ, आइंदा साल 25 मुहर्रम कहीं और पढ़ लूंगा, मेरे लिए कौन सी मुश्किल बात, मेरी जगह कोई और आएगा पढ़ने। है तवज्जो मेरी जानिब। बनी हाशिम के झुरमट में कायनात के अमीर ने आवाज दी। कौन सी जंग? सिफीन, जिसमें अली के सारे बेटे मौजूद हैं, भाइयों के बच्चे मौजूद हैं, भतीजे मौजूद हैं, भांजे मौजूद हैं, अजीज तरीन नौकरों के बड़े दिलेर बच्चे मौजूद हैं। ऐसी अजीब जंग है सिफीन। सिफीन ऐसी जंग है जिसमें बदर की तरह अली अकेला नहीं जा रहा मैदान में। सिफीन खंदक नहीं है कि मोहम्मद पूछ रहे कोई है मेरी नुसरत करने वाला, सिवाय अली के दिल उठने को तैयार नहीं होता। आलम गुरबत रिसालत है। नबी सिर्फ जाने को नहीं कह रहे थे, मोहम्मद रसूल अल्लाह जमानत दे रहे थे जिंदगी की। कह रहे थे जो जाएगा, जो जाएगा, जो इसके मुकाबले पे जाएगा, जो इसके मुकाबले पे जाएगा वो मुकर्रब तरीन होगा, खुदा उसे फतह अता करेगा। मोहम्मद जमानत दे रहे फतह की, कोई उठ के जाने को तैयार नहीं है। तीनों मर्तबा अकेला अली उठा। ऐसे ही है ना? ये ओहद नहीं, खंदक नहीं, बदर नहीं, ये सिफीन है। या अली पूछ रहे कौन जाएगा लड़ने? हाय हाय हाय, क्या मंजर होगा अली के खेमे में। सबसे पहले हसन मुश्तबा, साथ मौला हुसैन, वहां से मोहम्मद हनफिया, कहीं अब्दुल्ला इब्न जाफर, कहीं मुस्लिम इब्न अकील, एक एक करके खड़े हो रहे। कोई कह रहा चाचा मुझे इजाजत दे, कोई कह रहा बाबा मुझे इजाजत दे, कोई कह रहा मामू मुझे इजाजत दे। कोने में खड़े उम्मुल बनीन का चांद सर झुकाए। अब बताओ ना, जिस मनसब के ये वफादारी का हक होता है ना, कोई जिस मनसब के हकदार या जिस मनसब के सवाल करने वाले हसन और हुसैन हो, अब्बास पहल कैसे कर सकता है? कोने में खड़े खेमे के अब्बास। अली ने सबको देखा और जनाब हसन को मुखातिब किया। हसन, मेरी बात गौर से सुनो। मैं कह रहा हूं मेरा कौन सा बेटा आज लड़ने जाएगा? मौला हुसैन ने जल्दी से कहा बाबा मुझे इजाजत दे। हुसैन मेरी बात को समझो, मैं कह रहा हूं मेरा कौन सा बेटा लड़ने जाएगा? मौला हसन दो जानू बैठे, घुटनों पे बैठे, बाबा के कदमों तक बैठे। बाबा हम आपके बेटे नहीं हैं। कहा तुम मेरे बेटे थे, तुम मेरे बेटे हो, मगर मेरे बेटे थे मुबाहिला से पहले तक। भाई कुरान की आयत है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। अब ना आना अब ना आना कौन, तुम मुबाहिला से मोहम्मद के बेटे हो। मैं पूछ रहा हूं मेरा कौन सा बेटा आज जंग के लिए जाएगा? अब तो शर्त खत्म हो गई ना हसन हुसैन की। लरसते हुए होठों से, जिसे किसी से डर नहीं लगता, उस गाजी ने लरसते हुए होठों से आहिस्ता से कहा बाबा मेरा दिल है आज मैं लड़ने जाऊंगा। अली ने मुस्कुरा के कहा अब्बास दिल मेरा भी यही है कि तू आज लड़ने जाए, मर्जी मेरी भी यही है। करीब आ जा, मेरे करीब आ गया अब्बास। अब्बास मगर एक शर्त है। जी बाबा हुक्म करें। अब्बास मैदान में किसी को पता ना चले तू लड़ रहा था या मैं लड़ रहा था। ना 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 ना, जुल्म न करो जवानों, कोई छोटी बात नहीं है। कौन है अली? फातह खैबर। एक तरफ फातह खैबर का अंदाज़ जंग है, एक तरफ 11 साल 8 महीने का अब्बास है। अली का भरोसा तो देखो गाजी पे। अली अब्बास आज पता ना चले मैदान में तू लड़ रहा था या मैं लड़ रहा था। सर झुका के गाजी ना आहिस्ता से कहा बाबा आप फिक्र ही ना करें, किसी को पता ही नहीं चलेगा मोहम्मद का अली लड़ रहा था या हुसैन का अली लड़ रहा था। मोहम्मद का अली या हुसैन का अली। तैयार करो गाजी को। हाथ जोड़े अब्बास ने। बाबा एक गुजारिश मेरी भी है। हाँ अब्बास बोलो। बाबा अपनी आबा दे, अपना मामा दे, अपना घोड़ा दे, अपनी नालैन दे, अपनी दस्तार दे, अपनी तलवार दे और बाबा मुझे अब्बास को दुआ दे। अली ने सुना, मुस्कुरा के कहा अब्बास अबा भी ले ले, कबा भी ले ले, घोड़ा भी ले ले, अमामा भी ले ले, दस्तार भी ले ले, तलवार भी ले ले। तुझे दुआओं की जरूरत नहीं, तू उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ है। तो उसकी दुआ है। भाई छोटी हस्ती नहीं है गाजी। कौन है गाजी पता है? अल्लाह अकबर।
जाने लगी है ना जनाब बतूल दुनिया से, तो एक कुर्ता सी के दिया है अली को, या अली ये मेरे गाजी को पहनाना। जिसका इंतजार बतूल ने किया हो उसे अब्बास कहते हैं। बात समझ आ रही है? जिसका इंतजार, जिसकी दुआ बतूल ने की हो, जिसकी हसन और हुसैन के बेटे होते हुए जो अब्बास के लिए दुआ मांगे, अब समझो अब्बास क्या है। जिसके पास कायनात की अजीम तरीन दौलत हो, वो अब्बास के लिए अल्लाह से दुआ कर रही है। अब्बास तुझे दुआओं की जरूरत नहीं है। पहला और आखिरी मार्का है जनाब अब्बास की जंग सिफ़ीन। उसके बाद गाजी को लड़ने की इजाजत नहीं मिली। ये एक अलग अलग बाब है गाजी का। एक कुल एक सिफ़ीन, मौला के खेमे में हुक्म दे दिया हसनैन को, गाजी को तैयार करो। अब देखो वो मंजर कैसा होगा। हसन ने अब्बास को दस्तार अपने हाथ से बांधी है, मोहम्मद हनफी आबा पहना रहे हैं, हुसैन तलवार सजा रहे हैं। तैयार किया गाजी को, तैयार करके बाबा के आगे पेश किया। अली अपनी मसनद से उठे, अली ने तैतुल हनक बनाया अब्बास का, मुंह छुपाया अमामे से मुंह छुपाया गाजी का। घोड़े पे सवार हुए अब्बास, मैदान में आ गए। अभी अपनी सफों में खड़े, जंग शुरू नहीं हुई है। बराबर में खड़ा एक सहाबी। एक अजीब जंग थी सिफ़ीन। सिफ़ीन खत्म हो गई, आज तक फैसला ही नहीं हुआ मौला के साथ कौन था, मौला के खिलाफ कौन था। जंग विदिन लश्कर लड़ी है मौला ने, उनसे भी लड़ी है और अपने लश्कर में भी जंग लड़ी है। थे मौला के साथ, कल शाम के लश्कर में जुड़े हुए, बराबर में खड़ा हुआ था। उसने कहा अब्बास, देखा एक दफा गाजी ने। अब्बास का एक दफा का देखना इसका मतलब है रूह तक देख लेना, रूह तक देख लेना। अमरुल अमर का बेटा है। क्या हुआ गाजी, ये जो जरा तूने पहनी है ये तुझे बड़ी नहीं है? जाहिर सी बात है अली की ज़रा अब्बास पहने खड़े हैं। अब्बास ने ये नहीं कहा कि मुझे बड़ी नहीं है या मुझे बड़ी है। गाजी ने सवाल किया कितनी बड़ी है? उसने देखा, देख के अंदाजा लगाया, एक बालिश। कितनी? एक बालिश। तारीख कह रही है, मैं नहीं, उलमा ने पढ़ा है, गाजी ने एक बालिश ज़रा फौलाद की बनी हुई मजबूत ज़रा ऐसे फाड़ी है जैसे कोई बच्चा कागज फाड़ देता है। ज़रा का टुकड़ा अलहदा करके आप ठीक हो गई, आंखें फट गई उसकी, ज़रा भूल गया। उसने कहा ये कैसे किया? ये तो दाऊद नबी का मौजज़ा था। अली के लाल ने एक मर्तबा घोड़े पे हाथ रखा, रख के कहा वो मेरे बाप का नाम लिया करता था, मैं उसका वारिस बन के सवारी पे बैठा हुआ हूँ। बोलो जिन्हें आता है बोलना। हो गई जंग शुरू, मैदान में आ गए अब्बास। तफसील छोड़ दी मैंने, फिर जिंदगी रही। मैदान में आ गए, सामने से आ गया अली का पुराना दुश्मन। चलते हुए घोड़े से आवाज दी उसने अब्बास को, अली। गाजी ने घोड़ा पलटा लिया। गाजी ने घोड़ा पलटा लिया, आवाज दी, क्या कहा तूने? उसने कहा अली। अब्बास ने एक मर्तबा घोड़े को फिर फिराया। जो थोड़ी बहुत घुड़सवारी से वाकिफ है ना वो समझते हैं इसको। फिर आया घोड़े को, फिर पूछा क्या कहा उसने? कहा अली। 9 मर्तबा गाजी ने मैदान में से अली कहलवाया, 9 मर्तबा। आज ही आके कहा उसने 9वीं मर्तबा, ये बार बार अपना नाम क्यों कहलवाता है? उसने कहा तुझे समझ नहीं आएगा, कोई पहली बार मुझे अली कह रहा है, मुझे सुन के बड़ा लुत्फ आ रहा है। बोलो जिन्हें आता है बोलना। भाई मैं निकलूं, यहां से निकलूं, मेरे दुश्मन मुझे वजीर आजम कह के पुकारना शुरू कर दे। बात समझ आ रही है? बादशाह कह के पुकारना शुरू कर दे। पहुंच रही है बात? उसने कहा क्या मतलब पहली मर्तबा का? तुझे समझ नहीं आएगी, हूं अली, हूं थोड़ा सा छोटा। क्या चाहता है? उन्होंने कहा मेरे साथ अली, ये मेरे 7 या 11 2 रिवायतें हैं, ये बेटे हैं, पहले हमसे फिर किसी और से, पहले हमसे लड़ फिर किसी और से लड़, कोई जवान में खामोश न दिखूं। अली के लाल ने एक दफा नजर उठा के इसे और उसके बेटों को देखा और देख के कहा बेटे तुझे प्यारे नहीं हैं? उसने कहा प्यारे हैं। अपने नहीं हैं? उसने कहा अपने हैं।
उनका क्या मकसद है ये पूछने का सोच रहा हूं, अपने भी हैं प्यारे भी हैं, फिर भी जानबूझ के मौत के मुंह में दे रहा है। उन्होंने नहीं, पहले हमसे फिर किसी और से। गाजी ने तलवार को मयान में वापस डाला। आजा। हैरान हो के कहा उसने, क्या मतलब आजा? जंग का कानून होता है, एक से एक लड़ता है। गाजी ने कहा जंग का कानून होगा, एक से एक लड़े। पहली बार शिकार के लिए निकला हूं, मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होता, सारे साथ लेके आ जा। उसने कहा तूने तलवार नयाम में क्यों डाली? लड़ते हुए लोग तलवार नयाम से निकाल लेते हैं। अली गाजी ने फरमाया समझ ले, आज से लड़ने के मेरे 4 नए अंदाज हैं। अब तुझ पे छोड़ा, तू चाहे तो मैं तलवार से लड़ूं, तू चाहे मैं हाथ से लड़ूं, तू चाहे मैं नजरों से लड़ूं, तू चाहे मैं जुबान से लड़ूं। उसने कहा अली मुझे आज तेरी कोई समझ नहीं आ रही, आज तू कर क्या रहा है? गाजी ने कहा सीधी सी बात है, तलवार से इनके टुकड़े कर दूं, हाथ से उठा के इन्हें हवा में फेंकूं, जमीन पे आने तक नीचे गिर के मर जाएं। नजर भर के देखूं, जहां खड़े हैं वहीं नीचे, या तू कहे तो मैं जुबान से कहूं मर जाओ, इन्हें मौत आ जाए। बोलो जिन्हें बोलना आता है। उसने बड़े सोच के उसने कहा अली हाथ से। गाजी ने कहा फिर ले आ। तारीख कह रही है ये आते रहे हैं, अब्बास उठाता रहा है और हवा में उड़ाता रहा है। जिसे पहले फेंका था ना वो नीचे आ रहा था, 7वां ऊपर जा रहा था। अब जिसका अकीदा मेरे साथ बोल पड़े, वो नीचे आ रहा था, आखिरी ऊपर जा रहा था। अली के लाल ने बगैर पीछे पलटे आवाज दी या मलकुल मौत। पीछे से आवाज आई जी मौला, मैंने ये जो हवा फिजा खिला में उछाले ना, जमीन पर आने तक कोई जिंदा रह गया तुझे तेरे ओहदे से माजूल कर दूंगा। बोलो तुझे तेरे ओहदे से माजूल कर दूंगा। मैं उलुल अम्र का बेटा अब्बास तुझे हुक्म दे रहा हूं, जमीन पे आने तक कोई जिंदा रहने पाए। घमसान की लड़ाई लड़ी है गाजी ने। कैसी लड़ाई? घमसान की लड़ाई। शाम हो गई, जंग बंदी का नक्कारा वक्त से पहले बजा दिया गया। दोनों फौजें अपने अपने खेमों में आ गई। बस मंजर सुनो और मुझे इजाजत दो। दोनों फौजें अपने अपने खेमों में आ गई। 40,000 खेमे लगे शाम की फौज के। 1,80,000 सिपाही थे शाम की तरफ से लड़ने वाले। हर खेमे में 3 या 4 आदमी रह रहे थे। एक खेमे से आवाज उठी। उसने अपने साथी से कहा आज मैं बाल बच गया। उसने कहा क्यों? उसने कहा दौराने जंग बिल्कुल मेरे सामने अली आ गया। वो जो लेटा हुआ था ना वो उठ के बैठा। उसने कहा तू कहां जंग लड़ रहा था? उसने कहा कल्बे लश्कर में। उसने तीसरे से कहा ये झूठ बोल रहा है, अली तो आज मैमना में हमसे लड़ रहा था। मैदान जंग के हिस्से हैं मैमना, मैसरा, कल्ब लश्कर। बात समझ आ रही है? ये सब अलग अलग हिस्से हैं। यहाँ का सिपाही वहां जाके नहीं लड़ता। उसने ये झूठ बोल रहा है, अली मैमना में हमसे लड़ रहा था। उसने कहा खामोश हो जा, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। वो मैसरा में हमसे लड़ रहा था। सारा दिन की लड़ाई के बाद इनमें आपस में लड़ाई शुरू हो गई खेमे में। वो कह रहा था मुझसे लड़ रहा था, वो कह रहा था मुझसे लड़ रहा था, वो कह रहा था मुझसे लड़ रहा था। लड़ते लड़ते खेमे से बाहर आ गए। दूसरे खेमों से सिपाही निकल आए। क्या हुआ? आज लड़के सुकून नहीं मिला, इतना मारा गया आज हमें, दिल नहीं भरा तुम्हारा? उसने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये कह रहा है अली हमसे लड़ रहा था। तू क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ अली हमसे लड़ रहा था। ये कह रहा है अली हमसे लड़ रहा था। उसने कहा तुम तीनों झूठ बोलते हो, अली हमसे लड़ रहा था। जरा सी देर में क्या आलम था। 40,000 खेमों से लोग बाहर थे। 1,80,000 के लश्कर से अली अली की आवाज आ रही थी। क्या आवाज आ रही थी? अली था, अली था, अली था, अली मैमना में था, अली मैसरा में था, अली कल्ब लश्कर में था, अली हमसे लड़ा था, अली अली अली। चारों तरफ से अली अली की आवाज आ रही थी। उस वक्त अली गाजी को सीने पे लिटा के लोरी सुना रहे थे। फरमा रहे थे बिन्ते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर लहरेंगे तेरे नाम के परचम गली गली। शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली अली। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह।
जिंदाबाद। मेरे ख्याल से खासी नौकरी मेरी हो गई। मातमी अंजुमन तशरीफ ले आई है कि अभी वक्त है उनके आने में। एक सलवात बुलंद आवाज से पढ़ेंगे सारा। है कोई बताने वाला भाई? कोई वक्त बचा है मेरे पास या नहीं बचा? ये बिस्मिल्लाह नहीं, जबरदस्ती समातों पे बोझ बन के पढ़ने का मेरा मिजाज नहीं। मातमी अंजुमन नहीं आई है तो मैं हाजिर हूं। अच्छा सुनाओ एक दुरूद पढ़ के मुझे बुलंद आवाज से। मुझे माफ कर देना, एक सवाल का जवाब दे दो। ये हर मजलिस में पीछे बैठने वाले दुरूद आहिस्ता क्यों पढ़ते हैं? मुझे ये बात नहीं समझ आती। दुरूद बुलंद आवाज से पढ़ो भाई, सारे मिलके। शाबाश। हामिले अर्ज़ो समा जूद बजा लाता है। ये वो सजदा है जो मस्जूद बजा लाता है। और हक़ ज़हरा की कसम माले नबी पे सलवात, वो इबादत है जो माबूद बजा लाता है। ये वो इबादत है जो माबूद बजा लाता है। शेर खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली। दो चार बंद और सुनो, 2 या 3 बंद और मुझे इजाजत दो। है भी 25 मुहर्रम। जनाब ज़ैनब के खुतबे के 2 या 3 बंद सुन लो तो मैं तुमसे इजाजत ले लूं। है इजाजत? पढ़ा जाए। एंड मुकामे मसाइब से फजाइल पढ़ रहा हूं मैं। ये ख्याल रहे, मेहनत को, मेरे लफ्जों को ज़ाया ना करना। शाम का दरबार है, मुक़द्दरात इस्मत खड़ी हुई हैं, मौला सज्जाद मौजूद हैं, दरबार भरा हुआ है, तख्त पे जालिम बैठा है। कोशिश हो रही है आले मोहम्मद की तौहीन की जाए। ये माहौल है दरबार में शाम की। इस माहौल में जरा सी खामोशी हुई ना तो अली की बेटी ने बेटे को मुखातिब किया, सज्जाद जी फूफी अम्मा, इमाम वक्त हो, मुझे इजाजत दो, मैं खुतबा देना चाहती हूँ। इमाम वक्त हो, मुझे इजाजत दो, मैं यहाँ खुतबा देना चाहती हूँ। अली आबिद ने आहिस्ता से पूछा, अम्मा बाबा का कातिल सामने बैठा है, ये कुर्सी नशीन तमाशबीन कातिल बदकार लोगों का मजमा है, शराबियों का दरबार है, यहाँ खुतबा देना क्यों चाहती है? शुरू की जाए बात। अली की बेटी ने फरमाया, सज्जाद आज चाहती हूं खुद बाप के अंदाज में तकरीर करूं मैं, एक लफ्ज भी जाया ना करना, कसम है तुम्हें हुसैन इब्ने अली। क्या फरमा रही है शहजादी? सज्जाद मैं चाहती हूँ खुद बाप के अंदाज में तकरीर करूं मैं, वाजिब है कि अब मिदहत शबीर करूं मैं, वाजिब है कि अब मिदहत शबीर करूं मैं। शबीर है कुरान तो तफसीर करूं मैं, तारीख के सीने पे, तारीख के सीने पे ये तहरीर करूं मैं। मैदानों में डर जाती है फर्रार की बेटी, दरबार हो डर जाती है कर्रार की बेटी। मिलके तारीख के 2 बाब एक मिसरे में पढ़े मैंने। मैदानों में डर जाती है फर्रार की बेटी, दरबार हो डर जाती है कर्रार की बेटी। मुखातिब किया यजीद को, हक से भी गया हक को छुपाने के लिए तू, यजीद हक से भी गया हक को छुपाने के लिए तू, राह भूल गया राह से हटाने के लिए तू। उसने गाली की बेटी मैं किस हक से चला गया? तुम्हें पता है न जाने किस किस को खत लिखा है मेरे हुसैन के मुकाबले में फौज बुलाने के लिए, न जाने किस किस को खत लिखा गया है, किस किस को पैगाम दिया गया है जो ये लश्कर बन के कूफे में आया है। बसरा में खत, कूफा में खत, कूफा के अतराफ में खत, साबात में खत, मदाइन में खत,
न जाने किस किस की मिन्नत की है, किस किस का तजला किया है, किस किस को पुराने एहसान याद दिलाए हैं जो ये लश्कर जमा किया है। शहजादी फरमा रही है हक से भी गया हक को छुपाने के लिए तू, राह भूल गया राह से हटाने के लिए तू, दर दर पे झुका इसको झुकाने के लिए तू, दर दर पे झुका। कहा है मेरे मौला का सर नेज़े की नोक पे, यजीद है तख्त पे। अली की बेटी कह रही है दर दर पे झुका इसको झुकाने के लिए तू, दर दर पे झुका इसको झुकाने के लिए तू। देख लेता है खिराज उसका हुनर आज भी तुझसे, खुद देख ले ऊंचा है वो सर आज भी तुझसे, खुद देख ले, खुद देख ले, खुद देख ले, ऊंचा है वो सर आज भी तुझसे। उसने कहा अली की बेटी क्या फर्क है मुझ में और हुसैन में? वो भी खलीफा का बेटा मैं भी खलीफा का बेटा, वो भी हुकूमत का दावेदार मैं भी हुकूमत का दावेदार, वो भी बादशाह मैं भी बादशाह, उसके भी चाहने वाले मेरे भी चाहने वाले, उसके अजदाद ने भी जंग लड़ी मेरे अजदाद ने भी जंग लड़ी, तेरे हुसैन में और मुझ में फर्क क्या है? अली की बेटी ने एक दफा सारे दरबार को देखा और फिर जवाब दिया इसमत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर। क्या फरमा रही है? मैं याद आ गई बात, अब मैं किए बगैर नहीं जाऊंगा। सरकार हसन मुश्तबा शाम आए ना, इस तख्त पे इसका बाप बैठा हुआ था, उसने आदमी बिठाए जब हसन तकरीर करे कोई ऐसी बात करो तौहीन हो जाए हसन की। सरकार हसन मुश्तबा ने एक शख्स हुआ, मैं वाकये की तरफ नहीं जा रहा लंबी हो जाएगी बात, तौहीन करने जवाब दिया मौला ने, ऐसा जवाब दिया सारा मदीना खामोश हो गया। उसके बाद मौला ने उसे करीब बुलाया, इधर आ, ये करीब आया, इसका बाप करीब आया, कहा मैं अपनी माँ का नाम अपने बाप का नाम यहाँ मिंबर से लूंगा, लोग फख्र से मेरी तरफ देखेंगे, तुझ में जुर्रत है अपनी माँ का नाम यहाँ मिंबर से ले ले। समझो बात, फरमा रही है इसमत से बना है मेरे शबीर का पैकर। वो कह रहा था फर्क क्या है मुझ में और हुसैन में? शहजादी कह रही है इसमत से बना है मेरे शबीर का पैकर, तू नार है वो नूर की तनवीर का पैकर। देखना मेरी जानिब, तू नार है वो नूर की तनवीर का पैकर, तखरीब तेरा अम्र वो तामीर का पैकर, तू रिज सिरापा है वो तखीर का पैकर, तू रिज सिरापा है वो तखीर का पैकर, तू जिस्मों का हाकिम है वो रूहों का वली है, तू माविया ज़ादा वो हुसैन इब्ने अली। शाबाश शाबाश शाबाश, मिलके हाज़री। तू जिस्मों का हाकिम है वो ज़हनों का वली है, तू माविया ज़ादा वो हुसैन इब्ने अली है। फरमाया शहजादी ने एक मरतबा नाम आया ना अली का, बहुत सारों को रोना आ गया शाम के दरबार में। अली की बेटी ने आवाज दी, कहा पता है कौन था ये जो नेज़े की नोक पे चढ़ा के ले आए हो? लम्हात में, सदियां नहीं, साल नहीं, महीने नहीं, दिन नहीं, हफ्ते नहीं, घंटे नहीं, मिनट नहीं, सेकंड नहीं। आज की जदीद साइंस कह रही है एक सेकंड में 24 लम्हे होते हैं। आज की साइंस कह रही है एक सेकंड में 24 लम्हे होते हैं। फरमा रही है शहजादी लम्हात में वो मौजज़ा कर जाता है शबीर, मरता नहीं रूहों में उतर जाता है शबीर। अल्लाह अकबर, मरता नहीं रूहों में उतर जाता है शबीर, सिमटे तो इकाई में निखर जाता है शबीर, पहले तो 72 में बिखर जाता है शबीर। मिलके खत्म हो गई मजलिस। आज की फजाइल की आखिरी बात सुनो और मुझे इजाजत दो। बली को फसी खुतबा दिया अली की बेटी ने, सब जानते हो, मुझसे बेहतर जानते हो। ऐसा खुतबा दिया कि अजाने करानी पड़ी खुतबा रोकने के लिए। खुतबा देते देते अली की बेटी रुकी और रुक के कहा यजीद मैं यहां आना नहीं चाहती थी, तुम मुझे जबरदस्ती ले आए हो। ऐसा ही है ना, अपनी खुशी तो नहीं आई ना अली की बेटियां, अब तुम ले आए हो
तो मैं अली की बेटी हूं, फैसला करके जाऊंगी। बोलो जिन्हें आता है बोलना, जिनकी जबान मकरूज है अली के घर की, बोले वो मेरे साथ। फैसला करके जाऊंगी। उसने कहा अली की बेटी तू भूल गई, ये शहर मेरा, हुकूमत मेरी, सिपाही मेरे, तारीखदान मेरे, मंदुबीन मेरे, तख्त मेरा, दरबार मेरा, यहाँ फैसला मैं करूंगा। तू कैदी बन के आई है। अली की शहादत ने कहा एक दफा गौर से सब कुछ देख ले, तख्त तेरा था, दरबार तेरा था, फौज तेरी थी, मंदुबीन तेरे थे, तारीखदान तेरे थे, कल तक। आज मैं आ गई हूं, आज के बाद सब कुछ मेरा है। आज की तारीख में, आज की तारीख में दमिश्क एयरपोर्ट पे उतरो, एयरपोर्ट से निकल के बाहर हो, कान में पहली आवाज सुनने को मिलती है सैयदा ज़ैनब, मलका ज़ैनब। आवाज दे रहे होते कोई है सैयदा की बारगाह में जाने वाला, पहली आवाज सुनने को मिलती है। कहिए आज तक तेरा था, आज मैं आ गई हूं, आज के बाद सब कुछ मेरा है। उसने कहा कैसे? शहजादी फरमाती है यजीद मैं नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे मानने वाले नहीं, अब तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही। कौन 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 तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे स्याही, थूकेंगे तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही, देंगी तेरी जिल्लत की सब अक़वाम गवाही। अब आ ही गई हूं तो करूंगी यहाँ शाही। वो कह रहा है कैसे? फरमा रही है आ ही गई हूं तो करूंगी यहाँ शाही, कर दूंगी कलम मुफ्तियों काज़ब के कलम को, हर घर पे लगा दूंगी मैं गाजी के अलम को। कर दूंगी कलम मुफ्ती और काज़ब के कलम को, घर घर पे सजा दूंगी मैं गाजी के। खत्म हो गई मजलिस। घर घर पे सजा दूंगी मैं गाजी के अलम को। काश करबला के जंगल में अब्बास मर न जाता। मर्जी है तुम्हारी, बादशाह बन के फजाइल सुनो। इमाम सादिक फरमाते हैं मसाइब गरीब बन के सुना करो। ये मसाइब की मजलिस की कौन सी मंजिल है? मैं अर्ज करता हूं शहाब या अपने मंजर मुदाई नहीं, मदीने में दावत देने आए मौला को। मौला घर में बच्चे की शादी है, सुना है ना वाकया सामने। मैं बता रहा हूं मसाइब हैं क्या। मौला ने कहा जब से मेरा अकबर मारा गया है अब मेरा शादियों में जाने को दिल नहीं करता। हाथ जोड़े मौला कोई सबील बताएं, आप मेरे घर आ जाएं। मौला ने कहा अपने घर मेरे मजलूम बाबा की मजलिस रख, मैं आऊंगा। रखनी मजलिस की तैयारी हो गई। मौला को इतला करा दी, मौला मैंने घर में मजलिस रखी है। मौला ने कहा मैं आऊंगा। ये वाकया आपने सुना है अक्सर, फिर सुनते रहेंगे। मौला आपको तवील जिंदगी अता फरमाए, फिर सुनेंगे। मैं जो बात बताने जा रहा हूं ना वो सुन लो। मजलिस का दिन आ गया, मजलिस का वक्त करीब आ गया। मेरे गरीब इमाम ने अबा कांधों पे रखी, सर पे अमामा पहना। मौला बाकर ने बीमार कमजोर बाबा को नालैन पहनाई। खून रोने वाला इमाम मसनद से उठा, हुजरे से बाहर आया। मजलिस के लिए जाने के लिए घर से निकलने लगे। सहन तक पहुंचे थे कि अली की बेटी की आवाज आई, सज्जाद वापस पलटे। वक्त का इमाम है, वापस पलट के आया। जी बूबी अम्मा याद किया आपने? कहां जा रहे? बाबा की मजलिस में जा रहा हूं। सर झुकाया अली की बेटी ने। सज्जाद बाकर को साथ लेके जाओ और जब पढ़ने वाला मसाइब के करीब आए ना, बाकर को भेज के मुझ ज़ैनब को बुलवा लेना। कदमों में बैठे जनाब ज़ैनब के, पैरों को पकड़ा। कफूफी अम्मा इमाम बन के नहीं, मैं बेटा बन के पूछ रहा हूं। मैं जब किसी मजलिस में जाता हूं आप कहती है मसाइब के वक्त मुझे बुलवा लेना। अम्मा ये आप फजाइल क्यों नहीं सुनती?
अली की बेटी ने बेटी की दाढ़ी के नीचे हाथ रखे, कहा सज्जाद क्या फजाइल सुनो, मैं अबुल फजाइल की बेटी हूँ, मुझसे ज्यादा फजाइल कौन जानता है। चीख मारी सज्जाद ने, अम्मा तो तू उम्मुल मसाइब है, ये सारे मसाइब गुजरे तुझ पे हैं, मसाइब सुनने क्यों जाती है। रोके का सज्जाद मसाइब सुनने नहीं जाती, बस देखने जाती हूँ, जिसे मैं नहीं रो सकी थी उसे शिया रोते कैसे हैं। हुसैन की लाश से गुजारा ज़ैनब को बंधे हुए बाजू, हाथों में ताजियाने, अली की बेटी को भाई पे रोने नहीं दिया। आजाद में मसाइब सुनने तो नहीं जाती, मैं तो देखने जाती हूँ मेरे अकबर को कैसे रोते हैं, मेरे गाजी को कैसे रोते हैं, जिसे मैं करबला की जलती हुई रेत पे छोड़ आई थी, जिन्हें रोने वाला कोई नहीं था। उन्हें ये रोते कैसे। अल्लाह अकबर। शाम के बाजार तक सज्जाद के साथ आई है अली की बेटी, बल्कि अगर मुझसे पूछो ना तो सज्जाद शाम तक आई इसलिए गया कि अली की बेटी साथ में थी। खुदा की कसम अली और हुसैन की बेटी ना होती, ये मौला सज्जाद को रास्ते में मार देते। ये आबिद को जिंदा नहीं जाने देते। जहां जहां मारने खड़े हुए इमाम को अली की बेटी आ गया, न मार, मेरा कुछ नहीं बचा। 2 या 3 लफ्ज सुनो और इजाजत दो मुझे, सज्जाद की मुसीबत सुनो और इजाजत दो। ये काफिला जब शाम पहुंचाए ना, मैंने आसानी से कह दिया, तुमने बड़ी आसानी से सुन लिया। बहनों वाले हो, बेटियों वाले हो, मुझे नहीं पता कितने सैयद बैठे हो, अपने कलेजे पे हाथ रख के बताओ, पर्देदार बहन साथ में हो तो बाजार में चलने में कितनी गैरत आती है। भूल जाओ सज्जाद को, अपने कलेजे पे हाथ रख के बताओ, बहन साथ हो, पर्दा भी हो उसका, फिर भी बाजार में चलने में कितनी गैरत आती है। कभी महसूस करो ना, ये सज्जाद शराबियों के बाजार से लेके गुजरा है। जो शाम गया है उसे याद आ जाएगा, जो नहीं गया सैयदा उसे बुलाए। शाम, बाजार शाम और दरबार के दरवाजे में 100 कदम का फासला है, बाजार खत्म होने तक और दरबार शुरू होने तक तकरीबन 100 कदम का फासला। इस जगह को बाबे सात कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबे सात। मुझे याद नहीं है मैं कितनी बार शाम गया हूं। ये मेरे सामने ताबूत है सरकार सज्जाद का, मैं कसम खा के कह रहा हूं 1400 साल पहले नहीं, जमाने जहालत में नहीं, आज के जमाने में गैरतमंद आदमी 5 मिनट दरबार बाबे सात पे खड़ा नहीं हो सकता। ऐसी जगह है बाबे सात, आज नहीं खड़ा हो सकता। ये बाबे सात आए ना, जो करबला से शाम तक 36 शहर 72 बाजार निपटा के अली की बेटी शाम तक आ गई। कहीं कोई शिकायत नहीं की अली की बेटी ने, कहीं परेशान नहीं किया इमामत को। 36 शहरों से न थकने वाली ज़ैनब बाबे सात पे आके अली की बेटी बैठ गई। मेरा कह देना, तुम्हारा सुन लेना, तसव्वुर तो करो एक दफा। बैठ गई मेरी शहजादी। शिमर आया जनाब सज्जाद के पास, सज्जाद तेरी फूफी आगे नहीं चल रही, जमीन पे बैठ गई है। जंजीरों में झगड़ा हुआ है वहां फिरा। शिमर मेरी फूफी से कुछ ना कहना, मैं खुद बात करता हूं, तू पीछे हो जा। शिमर लेके आया जनाब सज्जाद को जनाब ज़ैनब के पास। जंजीरों में जकड़ा हुआ है मेरा इमाम, तोख पड़ा हुआ है, बेड़ियां पड़ी हुई है। बड़ी मुश्किल से झुके सज्जाद। कहा फूफी अम्मा क्या बात है, क्यों बैठ गई हैं, क्यों आगे नहीं जाती? अली की बेटी ने सर नहीं उठाया। कहा सज्जाद तेरी गुर्बत की कसम मैं मर जाऊंगी, इससे आगे नहीं जाऊंगी।
अली आबिद ने कहा फूफी अम्मा मैं आपको आगे जाने को नहीं कहूंगा, मुझे वजह तो बता दो। सज्जाद एक बार नजर उठा के देख, शराबी खड़े हुए हैं, बेगैरत नाच रहे हैं। सज्जाद मैं अली की बेटी हूं। इतना सुनना था, शेमर ने ताजियाना निकाला और सज्जाद मौला सज्जाद को मारना शुरू किया। अब मुझे माफ कर देना। ताजियाना लगना शुरू हुआ, तेरा गरीब इमाम नीचे गिर गया। सज्जाद का गिरना था, जनाबे सकीना आगे बढ़ी, भाई को बचाने के लिए सज्जाद पे गिरी। जो ताजियाना सज्जाद को मार रहा था, उसी ताजियाने से हुसैन की बेटी को मारना शुरू। जल्दी से उठी अली की बेटी और शेमर रुक जा, जिस दरबार कहेगा ज़ैनब जाएगी। न मार, मेरा बच्चा मर जाएगा। छोड़ा शेमर ने सज्जाद को। उठे जल्दी से सज्जाद, अपने जख्म भूल गए। 4 साल की बहन को तड़प के गोद में उठाया, सकीना को झंझोड़ के देखा। 4 साल की बच्ची, इतना बड़ा ताजियाना। बच्ची ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। पूजा सज्जाद ने सकीना तू ठीक है? भाई को देखा, रो के कहा सज्जाद इसे कह दे जितना मारना है मारे, मेरी कमर पे मारा करे, मेरे रुखसारों पे ना मारे। ये मारता है मुझे बाबा याद आते। अजरकुम अल्लाह। 2 जुमले और बस खत्म हुई जाए, बस मेरे रुखसारों पे ना मारा। खत्म हो गई दरबार की पेशी, जिंदान आ गए। अल्लाह अकबर। शाम के जिंदान में शाम हो गई। शाम का वक्त हुआ। सकीना ने परिंदों की आवाज सुनी। फूफी की गोद से उठ के बीमार भाई के पास आई, चेहरा साफ किया हाथों से भाई का, सज्जाद की दाढ़ी साफ की, सज्जाद को प्यार किया। सकीना क्या बात है? सज्जाद ये आवाज कैसी है? अली आबिद ने कहा सकीना मैंने सुबह बताया था ना, ये परिंदों की आवाज है। सज्जाद तुमने ये बताया था, ये परिंदे हैं रिस्क की तलाश में जा रहे हैं। अब ये कहां जा रहे हैं? शाम हो गई है। अली आबिद ने सर झुका के कहा सकीना ये अपने घर जा रहे हैं। भाई के गले लग के सकीना ने आहिस्ता से कहा सज्जाद ये घर जा रहे हैं, हम कभी घर जाएंगे? अली आबिद ने सीने से लगाया, कहा तुझे कैसे समझाऊं, सब जाएंगे तू नहीं जाएगी। आता है जिसे मातम। सकीना सब घर जाएंगे, तू नहीं जाएगी। 3 दिन में अली की पोती मर गई जिंदान में। छोड़ दी मैंने सारी मजलिस, मैंने नहीं पढ़ी जनाब सकीना की शहादत। जनाब सज्जाद की एक मुसीबत सुनो, ताबूत आने वाला है। 95 हिजरी को जहर मिला है ना मौला को। सज्जाद शाम के जिंदान में मर गया था। ये जनाजा 95 हिजरी को उठा है। अब मुझे बताओ, बेकस हो, बीमार हो, कैदी हो, हाथ बंधे हुए हो और बहन मर जाए, न कोई कब्र बनाने वाला था, न कोई मदद करने वाला था। बंधे हुए हाथों पे सकीना की मैयत उठा के जिंदान के कोने में आ गए। बाकर के साथ मिलकर कब्र बनाई। इमाम मोहम्मद बाकर रिवायत करते हैं, बिल्कुल आखिरी 2 लफ्ज ले आना ताबूत भाई, तुम्हारी मेहरबानी। इमाम मोहम्मद बाकर रिवायत करते, कहते बाबा ने कब्र तैयार की, मैंने छोटे छोटे हाथों से बाबा की मदद की। हम बाप बेटे ने फूफी को कब्र में उतारा। हुसैन के दिल का सुकून है सकीना। मौला बाकर फरमा रहे, मेरे बाबा ने जब मेरी फूफी को शाम के जिंदान की अंधेरी कब्र में लिटाया, उसके बाद मैंने देखा मेरा बीमार बाबा मेरी फूफी के चेहरे की जानिब सर झुका के बैठ गया। उसके बाद मेरे बाबा उठे,
तावीज़ लहद को बंद किया, कब्र पे मट्टी डाली और फिर कब्र पे सर रख के ऐसे रोए जैसे शामे गरीबा अपने बाबा के जनाजे पे रोए थे। मौला बाकर कहते मुझे डर लगने लगा कहीं जिंदान में फूफी के बाद मेरा बाबा न मर जाए। मैंने बाबा के जख्मी पैरों को पकड़ा, बाबा को हिला के कहा, बाबा ऐसी कौन सी नई मुसीबत आई जो आप ऐसे रो रहे हैं जैसे दादा हुसैन का जनाजा देख के रोए थे। सर उठाया, उठा के बाकर सुनना चाहते हो? मैंने सकीना को कब्र में उतारा, मैंने देखा मेरी बहन के लब हिले, मैंने कान करीब किया, सकीना के लब से आवाज आ रही थी, सज्जाद शाम की कब्र है, मुझे इत्मीनान दिला दे, जो कब्रों में दफन हो जाए उनकी कब्र पे शिमर तो नहीं आता। मैं बाबा को रोना चाहती हूँ।